पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन और मैनिफेस्टो कमेटी को मंजूरी दे दी है। कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को दी गई है, जबकि राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा मैनिफेस्टो कमेटी की अगुवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान जारी कर कैंपेन और मैनिफेस्टो कमेटी की नियुक्तियों के बारे में जानकारी दी गई। सुनील जाखड़ की अगुवाई वाले कैंपेन कमेटी में 25 मेंबर्स को जगह मिली है, जबकि मैनिफेस्टो कमेटी में 20 मेंबर्स रहेंगे। मैनिफेस्टो कमेटी में डॉक्टर अमर सिंह को संयोजक बनाया गया है, जबकि सह संयोजक की जिम्मेदारी मनप्रीत सिंह बाजवा को दी गई है। पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम पद संभाल रहे ओपी सोनी को भी मैनिफेस्टो कमेटी में जगह दी गई है। चंडीगढ़ में नवजोत सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनकी भविष्य पंजाब मॉडल पर निर्भर करता है। पंजाब मॉडल मैनिफेस्टो में जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस पंजाब मॉडल को लेकर हाईकमान को भी सारी बातें साफ कर दी गई हैं। सिद्धू ने कहा कि हर कोई कहता है कि पंजाब का खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि पंजाब की इकोनॉमी को ठेके पर दे दिया गया है। सिद्धू ने कहा कि आज माफिया मॉडल राज में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर खजाने की चोरी रोकी जाए तो 50,000 करोड़ रुपए पंजाब में बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल रेत कॉरपोरेशन बनाया जाएगा। किस तरीके दे नाल पंजाब फाइनेंशियली साउंड हो सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, खुद मुख्तियार हो सकता है। और सबसे अगर बड़ी जड़ है जिसे सींच के पंजाब आत्मनिर्भर हो सकता है, वो है पंजाब के खजाने की चोरी रोक के, पंजाब के माफिया की जेब से पंजाब का खजाना निकाल के, टैक्सेस की कंप्लायंस उनके साथ जोड़ के करीब 50,000 करोड़ रुपया जो निजी जेबों में जा रहा है, उस 50,000 करोड़ रुपए को सेंट्रल स्कीम्स में डाल के करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया पर ईयर स्टेट जनरेट कर सकता है। और क्योंकि ये रिसोर्सेज लोगों के हैं, इसलिए ये लोगों पे ही लगने चाहिए। यथागत इसके कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो स्टेट्स हमारे साथ शुरू हुए, जिन्होंने लिकर कॉरपोरेशन बनाई, वो हमसे कम से कम 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट पंजाब की इकोनॉमी नूं ठेके ते दे दिता गया है। The mind of the government has been outsourced. जिन्हें ठेके वसूलते भी ने, they are also compromised. ड्रग्स केस में फंसे अकाली नेता विक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत सशर्त मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ 6 शर्तें लगाई हैं। इनमें कहा गया है कि मजीठिया देश छोड़कर नहीं जा सकते। उनका मोबाइल पर हर वक्त ऑन रहना चाहिए। उन्हें व्हाट्सएप के जरिए जांच एजेंसी को अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। मोहाली कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देकर बड़ी राहत दी है, जिसके बाद विक्रम मजीठिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे। मजीठिया ने कहा कि लाखों लोगों ने मेरे लिए अरदास की है, उसके चलते यहां बैठा हूं। अगर आज सच सबके सामने आ रहा है। साथ ही मजीठिया ने चन्नी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਚਲੋ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ
थोड़ी स्पैशल ड्यूटी लाउंदी है प्रैस ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੋ that look at the level of PIL, ਜਿਵੇਂ PIL ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਵਕੀਲ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ PIL ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ PIL ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਹੋ ਲੋ। और हरियाणा सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। 6 महीने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए हैं कि जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके अनुभव की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है और निर्देश दिए हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उनकी भर्ती के लिए अब आवेदन आमंत्रित किए जाएं, तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर SMS अलर्ट पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आउटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है, तो दूसरे पद के आवेदन में उससे पहले वाले अनुभव के मान्य किया जाए। और झज्जर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि देश की आजादी दिलाने के लिए जो वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें कभी नहीं बुलाया जा सकता। हरियाणा का बच्चा बच्चा आज इन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का ऋणी है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश सेवा के कार्य कर रहा है। दलाल ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारे ऊपर अधिकार कर लिया था, विदेशी आक्रांता आए, या तो सारी हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं थी, सड़क थी, योजनाएं थी, उनके नाम पर कर दी, या पूरे भारतवर्ष की योजनाएं जो सत्ता में रहे 20-30 साल एक परिवार, उनके नाम से सब कुछ कर दिया। और जिन लोगों ने सही मायने में इस देश के लिए कुर्बान किया था, उनके बलिदान को बुलाने की जो कोशिश की थी, उस चीज को जनमानस के माध्यम से, हम सरकार के माध्यम से नहीं, लोगों की भावना के माध्यम से, जिसका जो स्थान इतिहास में है, उसको दिलाने के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय है कि ये जो ओमिक्रॉन नई वेव आई है, हमारे यहाँ भी इस चिंता का विषय है और सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था कर रही है और लोगों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि इसके प्रति जागरूक रहे और जो प्रोटोकॉल है उसको पालना करें। और जिस ढंग से हमने वैक्सीनेशन किया है, जिस ढंग से व्यवस्थाएं की हैं, उम्मीद है कि देश सक्षम रहेगा इस वेव का मुकाबला करने में। और दुनिया को जो हमने अपनी ताकत दिखाई है कि आज जिस ढंग से कंटेन किया है कोरोना को, कोविड को, सारी दुनिया में एक उदाहरण है। और यमुनानगर में कई प्लाईवुड कंपनियों में अचानक इनकम टैक्स की रेड होने से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया है। अलग अलग इलाकों में स्थित प्लाईवुड फैक्ट्रियों में एक साथ परेड शुरू हुई है, जिसमें भारी संख्या में अधिकारी पहुंचे और उन्होंने फैक्ट्रियों के गेट को बंद करवा दिया। फैक्ट्रियों के अंदर सभी तरह के कंप्यूटर और कागजात को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यमुनानगर जिले में 1000 के लगभग प्लाईवुड और इस तरह से संबंधित उद्योग चल रहे हैं, जिसमें हजारों मजदूर काम करते हैं। हर साल करोड़ों का लेन देन होता है।
2 दिन पहले पिपरम मोड़ पर गोलीकांड मामले में कैथल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लेते हुए भीड़ पर काबू न पाने को लेकर जांच अधिकारी एएसआई संदीप सिंह को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश जारी किए। एसपी ने बताया कि पहली जांच से सामने आया है कि एएसआई संदीप सिंह ने जांच के दौरान घोर लापरवाही की है। एसपी ने कहा कि एएसपी संदीप जांच के दौरान कानून के अनुसार प्रभावी सख्त निवारक कार्रवाई करने में विफल रहे। एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि ड्यूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दोनों पक्षों से झगड़ा हुआ था और उसमें अभी तक पुलिस ने 5 कुल आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर लिए हैं और बाकी अन्य की तलाश जारी है। इसमें वो जो आईओ डील कर रहा था उसकी लापरवाही पाई गई है। उसने ठीक प्रकार से डीलिंग नहीं की और इतने लोग बाहर इकट्ठे हुए और उसको ठीक प्रकार से हैंडल नहीं किया, इसलिए उसके विरुद्ध हमने विभागीय कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित किया है। देश और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर झज्जर के उपायुक्त और एसपी ने सार्वजनिक स्थानों का दौरा किया। साथ ही लोगों को जागरूक करने के अलावा जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उनके चालान भी किए। प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार बाजारों में दुकानें खोलने का समय शाम 6 बजे तक किया गया है। सभी को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि कोरोना संबंधी नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन की दोनों डोजों के अलावा मास्क अवश्य पहनें। इसके अलावा उपायुक्त और एसपी ने पेट्रोल पंपों का भी दौरा किया और जिन कर्मचारियों ने तेल डलवाने आए ग्राहकों ने मास्क नहीं पहने थे उनके चालान किए। सरकार की तरफ से सुरक्षित हरियाणा महामारी जो अलर्ट है ओमिक्रॉन का जिस हिसाब से लगातार स्प्रेड हो रहा है, जो केसेज जिस तरह से आ रहे हैं, लोगों को बार बार समझाइश भी की जा रही है, बार बार हम अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, टीकाकरण भी हम लोगों का कर रहे हैं, मास्क का जो कंप्लाइंस है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालना भी करवाई जा रही है। तो 6 बजे जो नियत समय है मार्केट बंद होने का, उसी को एक बार देखने के लिए हम और पुलिस कप्तान आज आएंगे मार्केट। सब्जी मंडी का भी दौरा किया, एक दो जगह जहाँ वायलेशंस या जो डिफॉल्ट मिला तो उन लोगों की चालान अप्रोप्रिएट बिहेवियर का इन्फोर्समेंट करवाएं। इसमें इनके द्वारा इनके कर्मियों को और इनके साथ में जो पेट्रोल पंप पर कार्रवाई भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं वो लोग मास्क लगाए रखें। ऐसा पाएगा कि उनको मास्क लगाए नहीं थे, संबंध में इसकी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में हम लोग क्योंकि हमने चेकिंग की टीम्स बनाई हुई हैं और चेकिंग की टीम्स आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को टैकल कर रहे हैं जी। तो ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्स करने के लिए, लोगों का बिहेवियर चेंज करने के लिए इस तरह की इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की आवश्यकता है। इस संबंध में हम लोग और हम लोग निकले हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, तो इससे मैसेज भी जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इसकी पालना। और अंबाला में CIA2 की टीम नशे का नेटवर्क तोड़ने में जुट गई है। इसी कड़ी के तहत जिले में हीरोइन जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले मुख्य आरोपी को तलाशा जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस मामले में पकड़े गए सिटी वाल्मीकि नगर के अंतिम अमित उर्फ बाबू ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि नशे का सामान दिल्ली से लाया जा रहा था, जिसके चलते अब विशेष पुलिस टीम सप्लायर के साथ उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार करके नेटवर्क तोड़ने के प्रयास कर रही है। CIA2 के इंचार्ज वीरेंद्र वालियान ने बताया कि अमित के खिलाफ पहले भी करीब 15 केस दर्ज हैं और गुप्त सूचना के आधार पर उसे कार सहित शंभू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है, जिस दौरान उसके पास से 125 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। हमें सुन रही थी कि अंबाला सिटी में बाबू नाम लड़का है जो नाना से रहने वाला है और वो नशे का काम करता है, कारोबार बाहर से ला के बेचता है यहाँ पे। और उसी इन्फॉर्मेशन में हमने शंभू बॉर्डर के आसपास पता लगा कि उनका अपनी गाड़ी में घूम रहा है, जिस पर हमने सूचना हमने नाकाबंदी की, उसको काबू किया था, जिसका कब्जा से 125 ग्राम हेरोइन बरामद की थी और उसी बेसिस पे सदर थाना में FIR लॉज हो गई थी। अभी हमारे पास रिमांड पे है ये और रिमांड के दौरान पता कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आता था। इसने बताया कि दिल्ली और यूपी से लेके आता था और किसको सप्लाई करता है, ये कौन इसके साथी हैं, सबको पता करेंगे हम जल्दी उनको पकड़ के अपना नेटवर्क को तोड़ेंगे इसको। और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के विरोध में तिब्बती बाइक रैली चंडीगढ़ पहुंची। चीन में इस बार नवंबर-दिसंबर महीने के दौरान होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों को लेकर तिब्बत यूथ कांग्रेस ने विरोध की मुहिम चलाई है। अपनी मुहिम के तहत तिब्बत यूथ कांग्रेस के सदस्य पूरे देश में एक बाइक रैली निकालकर लोगों से चीन के शीतकालीन ओलंपिक का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। यह रैली बेंगलुरु से शुरू हुई है, जिसमें 14 तिब्बती युवा करता 7 बाइक के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
इससे पहले 10 दिसंबर को क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस दिल्ली ने मानवाधिकार के उल्लंघन पर बीजिंग 2022 ओलंपिक के बहिष्कार करने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली तक अपनी क्रॉस कंट्री बाइक की शुरुआत की थी। तिब्बतन यूथ कांग्रेस के सचिव तेनजिंग ने कहा है कि तिब्बत में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन कर रहा है। तिब्बत के मूल निवासियों की पहचान खत्म करने के लिए चीन से लोगों को लाकर बसाया जा रहा है, जिसका वो लोग विरोध करते हैं। चीनी सरकार तिब्बत की संस्कृति, परंपराओं और तिब्बती बौद्ध मंदिरों और विभिन्न तीर्थ स्थलों को नष्ट कर रही है। बाइक रैली जो है उसका उद्देश्य सिर्फ सिंपल है कि हम मांग कर रहे हैं कि चीन में जो विंटर ओलंपिक हो रहा है उनका बहिष्कार किया जाए। ये पहली बार नहीं है कि जब चीन ने समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले 2008 में चीन ने ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर चुका है। तब से लेकर अभी तक 157 तिब्बतियों ने अपने आप को जला के उनके खिलाफ आंदोलन किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन में तिब्बत में कितना परेशानी चाहिए, कितना प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू ये आवाज़ पहुँचे भारतीय जनता और खास करके भारत की गवर्नमेंट को, श्री नरेंद्र मोदी जी को हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो विंटर में बीजिंग ओलंपिक्स हो रहा है उनका बहिष्कार किया जाए। अभी तक 8 देशों ने विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार कर चुके हैं, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, जिनमें है US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान। तो 8 देशों ने बहिष्कार कर चुके हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.